Number 14. Number 14. Oh, good. How are you? How are you, gentlemen? Very good. Go back. 15. Very good. Very good. Very good. Go back. Hi. How are you? Very good. Well done. Okay. Together all. Listen all. सारे प्यारे बच्चे। आ जाओ साथ में आ जाओ सब लोग। Wow. Very good. Wallah. Very good. माशाल्लाह। आराम से जाइए। Be safe. आराम से जाइए। आराम से जाइए। अब अगला लड़कियों का है 6 to 8 years। 6 to 8 years। नंबर मैं बोलूँगा 16, 17, 18, 19, 20। 16। स्टार्ट बेटा। Yes। Wallah। Very good। Go back बेटा। So energy। Very good। Fantastic। Number 6, 17। Number 17। Oh, lovely। Very good। Very good. Very good। Number 18। Wow। What a fairy. What a fairy. Very good। Go beta। Number 19, be ready। Oh, very good। Number 19। Nice baby. Wow, mashallah। Very good। Very good। Very good beta। अभी जाओ। Very good। 20। बेटा और सबको एक बार साथ में, सबको एक बार साथ में। Very बजा दे तो very good. वेरी गुड। इधर से जाओ बेटा, इधर से जाइए। बच्चों ने बड़ी मेहनत किया है, आप भी थोड़ी मेहनत करें और तालियां बजाते रहें। पहला जो बच्चे 3 to 5 years जो बॉयज आए थे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार और आप लोग आ जाएं। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। 3 से 5 तक के जो लड़कों ने पहले कैटवॉक किया है प्लीज फिर से आ जाओ। नंबर 1 2 3 4 बॉयज। 1 2 3 4 4 लड़के जो बॉयज 4 हैं वो उनको भेज दीजिए प्लीज। जी सारे बच्चे आ जाओ भैया जल्दी, सारे लोग आ जाइए। 4 आ जाइए। 1 2 3 4 आगे। क्या हुआ? कोई बात नहीं यार, ड्रेस चेंज कर दिया, मुश्किल नहीं है, आ जाओ। 1 2 3 4। नंबर 1 जाओ वापिस जाइए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नाउ नंबर 2। अरे दूल्हे मियाँ कमाल कर दिया भाई आपने तो। कितने जा रहे हो? घोड़ी पे चढ़ने वाले हो? माशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ। क्या बात है साहब। घोड़ी से एक याद बात आ गई है, मैं इसके बाद शेयर करता हूँ आपसे। आओ। वेरी गुड माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार सबको एक बार साथ में भेजें। यस आ जाओ। वाह क्या बात है माशाल्लाह। अल्लाह इन सबको एनर्जी दे, ताकत दे। जाइए इधर से जाइए बेटा, इधर जाइए, इधर जाइए। थोड़ा पकड़ लीजिए इनको। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। एकदम से उसे छींक आ गया। आची स्नेजिंग। आची आची बीच में ही बोलने लगा, अरे घोड़े से मत उतरियो, उतरियो मत घोड़ी से, भाग जा। उतरियो मत, चढ़ने के लिए तो चढ़ गया, उतरियो मत, भाग जा यार, भाग जा वरना बेमौत मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा भाई, भाग ले भाग ले। पीछे से आवाज आई, वाइफ ने दिया, अरे क्या देख रहे हो मियाँ? बोला कुछ नहीं जी, जस्ट आई एम वॉचिंग माई आवर वेडिंग DVD। आई एम वॉचिंग माई आवर DVD, मैरिज DVD, सॉरी, अपनी शादी का खुद का DVD देख रहा था। अब समझ में आया। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इससे पहले कि आप ज़्यादा बोर हो जाएं मुझसे,
मैं भाग में का भाग होने वाला हूँ। अब इस जश्न के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम अभी हैं। अब तक हमें आपने बर्दाश्त किया, सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यहाँ से इस शाम को और भी रौनक और मज़ेदार बनाने के लिए उस शख्स को आवाज़ देने जा रहा हूँ जो IABJ में रौनक लाता है, एनर्जी लाता है, लोगों को जोड़ता है। सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में जब आप देखेंगे उसे, मुझे लगता है ख्वाब भी आता रहेगा IABJ का, उस शख्स को। मुझे लगता है कि आप सबका उसी का इंतज़ार है। और बिला ताख़िर किए हुए मैं उसको आवाज़ देना चाहूँगा एक शेर से कि परिंदे हवाओं से वफ़ा करते हैं, ज़मीं से नहीं इक़बाल। परिंदे हवाओं से वफ़ा करते हैं, ज़मीं से नहीं इक़बाल। अगर परिंदों से वफ़ा चाहिए तो आसमां में उड़ना सीख। मोहम्मद गुफरान सिद्दीकी, आप इधर से आओ, मैं इधर से जाता हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। और उन सभी भाइयों के लिए जो यहाँ तन्हा रहते हैं, जो फैमिली वाले हैं, उनके लिए ये नहीं है कि मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको, मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है। किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है। किसी ने अपनी आंखों का छलकता जाम भेजा है। हमारे ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ। हमारे ईद को रंगीन करने अब तो आ जाओ। किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है। चले आओ किसी के जुल्फ का बादल बुलाता है। तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। बुलाती है किसी की संदली बाहों की बेचैनी। बुलाती है किसी के संदली बाहों की बेचैनी। किसी के आँख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। किसी के हाथ के कंगन खनकना भूल बैठा है। किसी के हाथ का कंगन खनकना भूल बैठा है। कोई सिंगार करके भी महकना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़ के तन्हा किसी को तुम, अब उसके सर से आंचल भी सरकना भूल बैठा है। किसी के शोक चंचल अदाओं ने बुलाया है। किसी के शोक और चंचल अदाओं ने बुलाया है। तुम्हारे गांव की पागल हवाओं ने बुलाया है। हमेशा ढूंढती हैं तुमको बूढ़े बाप की आंखें। चले जाओ तुम्हारे माँ की दुआओं ने बुलाया है। मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। आजकल बहुत सारे जोक्स हामिद भाई ने फिल्म में सुनाया। एक्चुअली फिल्म का हम लोगों पे इतना असर है कि जाहिर सी बात है हर जगह हमारे ज़िंदगी को फिल्में छूते रहती हैं और ऐसे ही गाने भी बनते हैं। अब एक पुराना सा गाना है कि मेरा दिल तोता बन जाए, कैसी मीठी मीठी बातें हाय। अभी सपोज कर लें कि दिल वाकई तोता बन जाए। दिल वाकई तोता बन जाए तो आम कन्वर्सेशन जो रोज़मर्रा में बातचीत होती है तो फिर वो कैसे शुरू होगी। एक नाकाम दोस्त, इश्क में नाकाम दोस्त अगर आए तो उसके दूसरा दोस्त कैसे बोलेगा, क्या हुआ बे, भाभी ने तेरा तोता तोड़ दिया क्या। दूसरा बोलेगा अरे नहीं यार क्या कहूँ, तोते पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। अब फिल्मों के नाम कैसे होंगे,
मेरा तोता आपके पास है। तोता तो पागल है, हम तोता दे चुके सनम। अब गाने होंगे तो कैसे होंगे? मेरा तोता भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। और दूसरा देखिए, खिलौना जान कर तुम तो तोता तोड़ देते हो। अब वाकई फिल्मों के जो असरात हैं वो बहुत हैं। अब बच्चे भी हैं, उनको देखिए कि आजकल कितने एक्टिव और स्मार्ट होते जा रहे हैं और किस तरह से बात करते हैं। मेरा एक दोस्त है, 2-3 दिन पहले उसके घर पे गया था, तो हॉल में बैठ के हम लोग गपशप कर रहे थे। पीछे के कमरे से आवाज़ आ रही थी उसकी बीवी की, और मुझे लगता है 6-7 साल का बच्चा होगा, तो शायद उसकी पिटाई लग रही थी, माँ उसको मार रही थी। 1 मिनट के बाद वो बच्चा बाहर आया और अपने बाप की तरफ मुखातिब हो गए, कहता है, डैडी आप नरक गए हो? हेल हेल। बोला नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ? तो अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, तो इतनी खतरनाक आइटम कहाँ से लाए? और भी देखिए कि फिल्मों से किस तरह से आम कन्वर्सेशन में जोक्स निकलते हैं, किस तरह से लोग। एक कॉलोनी में 3 दोस्त शाम को जॉब करके आए, चाय की चुस्की लेते हुए बैठे गपशप कर रहे थे। इतने में एक दोस्त बोला कि यार सही में यार फिल्में आजकल ना एकदम मतलब हम लोगों की ज़िंदगी में इस तरह से घुसी हुई हैं कि बता नहीं सकते यार क्या। तो बोला क्या हो गया? दूसरे ने पूछा ऐसा क्या हो गया? तो पहले ने कहा कि यार मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने जुड़वा देख ली फिल्म, और मेरे घर में यार जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। तो दूसरे ने हामी भरते हुए कहा कि अच्छा यार बात तो तू सही कर रहा है, मेरी बीवी जब प्रेग्नेंट थी ना तो उसने 3 इडियट देख लिया था और आज मेरे घर में तिड़वा घूम रहे हैं। अब आप यकीन मानो तीसरा इतनी तेज से दौड़ने लगा, लेकिन ये दोनों पकड़ लिए। बोले इतनी जल्दी क्या है, बता के तो जाओ, भाग क्यों रहे हो? अरे यार छोड़ो मुझे, मेरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है और वो नाना पाटेकर की अब तक 56 देख रही है। चलिए थोड़ा सा माहौल बदला। अब चूँकि हमारे सारे मुअज्जज मेहमान आ चुके हैं और स्टेज खाली पड़ा हुआ है, तो अब आप सबकी इजाज़त से नौशाद भाई प्लीज़, आप सबकी इजाज़त से हम अब चाहेंगे, आमतौर पे औरतों को हम लोग कमज़ोर समझते हैं, इमोशनल फूल्स हैं, लेकिन नहीं, मैं ये साबित कर सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। वो हम लोगों से ज़्यादा मजबूत होती हैं। आप लोग मानते हो? कितने लोग मानते हो? ज़रा बताओ कि औरतें हम मर्दों से मजबूत होती हैं? कोई नहीं मानता। अब बाकी लोग भी मान लेंगे। शादी के माहौल को ज़रा सा मेरे एंगल से ऑब्जर्व कीजिए। आमतौर पे शादी में दूल्हा कम से कम 50 आदमी को तो लेके जाता है एक दुल्हन लाने के लिए। कोई 100 लेके जाता है, कोई 200, कोई 500। क्यों भाई? उधर से आने के वक्त वो अकेली शेरनी आपके घर में आती है और आपके घर में क्या क्या करती है वो आप लोगों को पता है। बस मौके की ज़रूरत है। ऐसे ही एक औरत जो IABJ से जुड़ी हुई हैं और जिन्हें मौका मिला और उन्होंने पूरे साल लेडीज़ विंग की, IABJ के लेडीज़ विंग की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की, हर मीटिंग को अटेंड किया। तो मैं अब मेहमानों को वेलकम करने के लिए आज की होस्ट शबाना खान को बुलाना चाहूँगा। जब तक वो माइक पे नहीं आ जाएं, तालियों से उनका इस्तकबाल करें। शबाना खान। Assalamualaikum. Good evening everyone. I'm your host Shabana Khan. I'm feeling proud, amused and delighted to welcome all of you on the auspicious occasion of Bihar and Jharkhand Divas. मैं आपकी होस्ट शबाना खान आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जी हाँ, आज की शाम बहुत ख़ास है।
ख़ास इसलिए नहीं कि आज जुमे की शाम है या फिर अप्रैल की 10वीं तारीख है, ख़ास इसलिए है कि कुछ ख़ास लोगों ने अपनी प्रेजेंस से इसको ख़ास बना दिया है। यहाँ बैठा हर शख्स एक ख़ास मकसद के लिए पैदा हुआ है। बहुत सारे तो उस मकसद को पहचानते नहीं हैं, कुछ पहचानते हैं तो उसे हासिल नहीं कर पाते हैं। बहुत चंद लोग हैं जो उस मकसद को पहचानते भी हैं और उसे हासिल भी करते हैं। कुछ ऐसे ही चेहरे हमारे इस महफिल को जीनत बख्श रहे हैं। अब मैं एक एक करके उन सभी को स्टेज पे आने की दावत देती हूँ। सो ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। आज के हमारे चीफ गेस्ट इज़्ज़त माफ़ फर्स्ट सेक्रेटरी इंडियन एम्बेसी तो कतार जनाब दिनेश उदनिया साहब से दरख्वास्त करती हूँ कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं। गुफ़रान मोहम्मद उनका इस्तकबाल करेंगे। एक दिन मैं 107 रेडियो सुन रही थी। एक साहब का इंटरव्यू चल रहा था। एक सवाल के जवाब ने मेरे दिल को छू लिया। सवाल, आपको उर्दू से इतनी मोहब्बत कैसे? जवाब, हम अपनी माँ से इतनी मोहब्बत करते हैं तो उनकी बोली हुई बोली से कैसे प्यार ना हो। जिसके ख़यालात इतने प्यारे हो वो कितना प्यारा होगा। आइए आप सबको उनसे मिलवाती हूँ। बहुत सारी तंजीमों के वाबस्ता पुखलूस शख्सियत जनाब मोहम्मद सबी बुखारी साहब, अदनान साहब गुलदस्ता देकर उनका इस्तकबाल करेंगे। अब मैं ऐसे शख्स को आवाज़ देने जा रही हूँ जो बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। IABG को जब भी इनकी ज़रूरत होती है ये हमारे साथ होते हैं। वैसे हैं तो ये बंगाल से, लेकिन इन्हें हम बिहारी समझते हैं। कतार पेट्रोलियम में मुलाजिम हैं जनाब इलांशु डे साहब। सो ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। खालिद हसन इनका इस्तकबाल करेंगे। न्यू ईयर पे IABG ने एक सेलिब्रेशन रखा। उस दिन तेज चलने की कंपटीशन हुई। आप लोग यकीन करें, किसी को अपनी आंखों पे यकीन ना हो रहा था कि एक 50 साल का इंसान 25 साल वालों को पीछे छोड़ता हुआ चला गया। अब आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि ये शख्स कौन था। जी वो कोई और नहीं, हमारे जाने माने हर दिल अजीज़ IABG प्रेसिडेंट जनाब फारूक अहमद साहब। सो ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। अफजाल नासिर इनका गुलदस्ता देकर इस्तकबाल करेंगे। अब मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ उनके बारे में क्या कहें। बस इतना कहना काफ़ी होगा कि ये ज़ुबान से कम और नज़रों से ज़्यादा बात करते हैं। इनका सब चुप और खामोश IABG के जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सैयद अली अख्तर साहब। सो ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। असरार अहमद गुलदस्ता देकर इनका इस्तकबाल करेंगे। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कुछ करते नहीं और बोलते बहुत हैं, और दूसरे वो जो करते सब हैं कहते कुछ नहीं। उनका काम ही उनके बारे में बताता है। ये इंसान दूसरे टाइप के हैं। IABG में हमेशा अपना काम चुपके से करते हैं। जनाब सफ़ीरुज़्ज़मा आज़ाजी साहब। सो ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। नौशाद आलम गुलदस्ता देकर इनका इस्तकबाल करेंगे। अब मैं जिन्हें आवाज़ देने जा रही हूँ वो IABG के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। शुरू से ही ये बहुत लो प्रोफाइल रहे, लेकिन जावेद साहब ने पता नहीं इन्हें क्या कह दिया। माशाल्लाह इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में उनका दाहिना हाथ साबित हुए। जी तालियों के साथ आप सब इस्तकबाल करें सज्जाद आलम साहब का। सो ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर इकरामुल इनका इस्तकबाल करेंगे।
बहुत ही अजीज़ एक्को मेंबर जो क़तार पेट्रोलियम में मुलाजिम हैं और IABJ के जितने न्यू रूल्स और रेगुलेशन बनते हैं उनमें इन्हें बहुत हाथ होता है। तो बिना किसी तमहीद के जनाब सफ़ीकुद्दीन अहमद साहब से ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। इमाम हुसैन इनका इस्तकबाल करेंगे। अगर आज मैं पोडियम से बात कर रही हूँ तो इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत है। सबसे पहले मेरे पापा की जिन्होंने मुझे पैदा किया, फिर मेरे हस्बैंड हिदायत अली ख़ान की जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं चाहूँगी कि आप लोग उनके लिए तालियां बजाएं। फिर इस शख्स का जिसने मुझे इस काबिल समझा और मेरी हिम्मत बढ़ाई। जी, मैं किसी और का जिक्र नहीं कर रही बल्कि आज की शाम के ऑर्गेनाइज़र जिन्हें बहुत खूबियाँ हैं, अच्छे सिंगर हैं और जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे लड्डू टूट के बूंदी की शक्ल में बिखर रहा हो। तो ज़बरदस्त तालियों के साथ खुश आमदीद जनाब जावेद आलम सिद्दीकी साहब का। सो ज़ोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। वेलकम सर, थैंक यू सो मच। मंजर खान साहब गुलदस्ता देकर इनका इस्तकबाल करेंगे। ओके, अब मैं माइक गुफरान साहब को देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। महफिल सज गई है, थोड़ा सा फिर लाइट मोमेंट हो जाए। आमतौर पे जब लोग बिहार से, झारखंड से माइग्रेट करके दिल्ली और बॉम्बे में आते हैं तो उनकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छा हिंदी बोलेगा, है ना? कितने लोग मेरे बात से सहमत हैं? बस 3-4 लोग, बाकी सब झूठे हैं। कि इसमें ज़्यादातर लोगों की फैमिली दिल्ली में शिफ्ट हुई है और हम लोग गांव से जब आते हैं तो हम लोग हिंदी सही नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी एक फैमिली आई दिल्ली में और बच्चा जो शाम को आया छत से नीचे उतर के आया और माँ से बोला, ए माई तू हमरा से झूठ काहे बोल लू हो, झूठ बोल के बोका बना दिलू हमरा के। उसकी माँ नाराज हो गई, बदतमीज़, मैं तुमको बोली हूँ ना जब भी बात करो हिंदी में करो, फिर तुम शुरू हो जाते हो भोजपुरी में। लड़का बोला, अच्छा ठीक है चलिए हिंदी में बोलता हूँ, फिर भी आप बताइए कि मुझे झूठ बोल के आप बोका क्यों बनाई? तो बोली, मैंने कब बनाया बेटा? तो बच्चा बोला कि नहीं आपने बनाया। आप बोलती हैं ना कि परियां उड़ती हैं, तो हाँ परियां तो उड़ती हैं, इसमें क्या झूठ है? तो नहीं झूठ है। आप बोलती हैं ना छोटी वाली बहन मेरी परी है, तो हाँ, तो अभी तो मैं छत से नीचे फेंक दिया, कहाँ उड़ रही है वो? माँ का रिएक्शन दिए, रे गड़ना, रे कमीना, रे लतखोर, कहाँ फेंक के आ गए उस रे बहनी के? ये है हमारा कल्चर और हमें इसे चेरिश करना चाहिए। आमतौर पे हर इंसान अपनी मादरी ज़ुबान, अभी जैसे सबी बुखारी साहब के इंट्रो में शबाना खान ने, अच्छा है कि वो रेडियो सुनी और उन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा है। मैंने पर्सनली बुखारी साहब को उस दिन फ़ोन कर, मैं एक दिन सुन रहा था, चूँकि वो रिपीट टेलीकास्ट होते रहता है, तो मैं सुन रहा था, मुझे भी बड़ा